जो लिंग पर शासन कर ले, जिसने लिंग पर शासन कर लिया वो भगवान का हो गया। और जो लोग पत्थर में लिंग को ढूंढते हैं वे गलत है, क्योंकि किसी भी पत्थर में कोई भी लिंग नहीं होता है। इस बाबा जी के पास ही तो लिंग मौजूद है, सो अपने वाले को ही मानते हैं ये। और अगर आपके पास भी लिंग है तो उसे भी ये मानेगा। आपके पास ले या नहीं यार, कमेंट में बोलिएगा जरूर। मैं तो मेरे अंदर ही मानता हूँ लिंग, पत्थर में लिंग नहीं मानता हूँ। मेरे पास लिंग है, आपके पास है तो आपको मान लूंगा। भगवान ने तो पहले ही मंत्र दे दिया और कह दिया कि किसी भी लिंग को ढूंढो मत, अपने पास जो है उसी को शासन करो। मंत्र दिया भगवान ने, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। किसी भी लिंग को ढूंढो मत, लिंग पर शासन करो। ये बाबा जी क्या बेवकूफ थोड़ी है कि किसी लिंग के लिए ये पैसा खर्च करे और उस मंदिर में जाकर पत्थर के अंदर लिंग को ढूंढे। साथ ही इनकी एक दिन की समय भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। और अगर वो पत्थर के अंदर लिंग को ढूंढने के लिए जाए तो मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कि 200 रुपए खर्च करूँ त्र्यंबकेश्वर जाऊं और पूरा दिन बर्बाद करूं। ये था दोस्तों हिंदू के एक मशहूर धर्मगुरु या बाबा जी, जिसकी अंध आंख शायद थोड़ी सी खुल गई है, जिस वजह से ही शायद ये आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें वो लिंग पूजने वालों को यार पाखंड भी बोलते हैं। अब इसकी धुलाई बाकी के अंधभक्तों के झुंड किस तरह से करते हैं वो तो हम नहीं कर सकते, पर हम इस क्लिप को पूरा जरूर देख सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि यह आगे और क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में आगे हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का एक सवाल जवाब को भी सुनेंगे, जिस सवाल को करते हैं इसी तरह की एक अंधभक्त ही, जो एक बुजुर्ग था। नाज़रीन, ये सवाल एक हिंदू बुजुर्ग शख्स ने किया था जो अपने हुलिये से पंडित लगता था। जिसमें हम ये भी जान पाएंगे कि वैसे तो हमारे देश के ये लोग दुनिया की हर एक चीजों की ही पूजा अर्चना करते रहते हैं उनके भगवानों के साथ ही, पर ये कभी कभी किसी दूसरे देश की हाई लेवल की इंसानों का पूजा करने से भी नहीं रुकते हैं, अपने घर में भगवानों के रूप में रखकर। हिंदू माशरे में भगवान का तस्वुर ऐसा है कि हाल ही में ऐसे वाकयात भी हुए कि अमरीकी सदूर की तस्वीर घर में लगाकर हिंदुओं ने उनकी ही पूजा करनी शुरू कर दी। खैर चलिए पहले हम इस बाबा जी की उस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही उसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का जबरदस्त सवाल जवाब को भी सुन लेंगे, जहां वो अच्छी तरह से उस बुजुर्ग पंडित जी की धुलाई कर देते हैं। बहुत ही व्यवस्थित मंत्र है। इस मंत्र में भगवान ओमकार को शिव के रूप में देखा गया है। शिव, शिव माने कल्याण करने वाला परमात्मा, उस रूप में देखा गया है। इसीलिए कहा त्रयंबकम यजामहे, त्र्यंबकम यजामहे। महे माने मुझे, यजा माने बढ़ाओ, त्र्यंबक माने तीनों लोकों में और तीनों गुणों में और तीनों लिंगों में मुझे तीत कर दो, मैं तीनों लिंग को जीत लूं, मेरा लिंग परेशान ना करे मुझे, एक बल, दूसरा मेरे तीनों गुण मुझे परेशान ना करें। मैं सतोगुणी भी नहीं रहना चाहता हूं, तमोगुणी तो खराब चीज हो नहीं, पर मैं सत्य गुणी भी नहीं रहना चाहता, मैं उसको भी जीतना चाहता हूं। रज तम सत, इन तीनों गुणों को जो जीत ले, भूत भविष्य वर्तमान, ये काल तीन जो जीत ले, वो क्या है? उर्वारुक में वंदनान मृत्यु मोक्ष मामृतात, वो अपने आप ही मृत्यु से मुक्त होके मोक्ष में चला जाता है। जिसने तीन गुणों को जीत लिया, जिसने तीनों कालों को जीत लिया, जो लिंग पर शासन कर ले, जिसने लिंग पर शासन कर लिया वो भगवान का हो गया। इसीलिए त्र्यंबक नाम का एक लिंग भी है जो हमारे महाराष्ट्र में ही लोग उसे मानते हैं कि वो त्र्यंबकेश्वर में है। ऐसा लोग मानते हैं, है कि नहीं पता नहीं, मानते हैं, इसीलिए कह रहा हूं, मैं नहीं मानता। हाँ, मैं तो मेरे अंदर ही मानता हूं लिंग, पत्थर में लिंग नहीं मानता हूं। मेरे पास लिंग है, आपके पास है तो आपको मान लूंगा। है? बड़ा कठिन सवाल कर दिया ना, आप भी मान लो। चलो, जिस प्रकार से त्र्यंबकेश्वर में मान्यता है, वैसे ही बलिराम व्यायामशाला प्रांगण की भी मान्यता है। यहां भी त्र्यंबकेश्वर रहता है। लिंगम प्रवर्तिता त्र्यंबकम श्रुत्वाम। रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, तीनों गुणी तो यहां बैठे हैं, तो फिर मैं क्या ढूंढने जाऊं? मैं बेवकूफ थोड़ी हूं कि 200 रुपए खर्च करूंगा त्र्यंबकेश्वर जाऊं और पूरा दिन बर्बाद करूं। है? मुझे तो 12 बजे तक ही खेल खत्म कर देना है। इतनी देर में कब जाऊंगा, कब आऊंगा, फिर सब बर्बाद। क्यों? पाखंड, पाखंड कभी आवाज कर सकता नहीं है। इसीलिए मंत्र दिया भगवान ने, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। किसी भी लिंग को ढूंढो मत,
लिंग पर शासन करो। नाज़रीन, ये सवाल एक हिंदू बुजुर्ग शख्स ने किया था जो अपने हुलिये से पंडित लगता था। उसने जाफरानी रंग के कपड़े पहन रखे थे जो हिंदुओं की पहचान है। इस शख्स का सवाल था कि कोई भी शख्स तपस्या करके कोई भी मकाम हासिल कर सकता है, चाहे तो ऐसे लेवल पर पहुंच सकता है जिसका मंतकी तौर पर कोई वजूद ही नहीं हो सकता। इसका सवाल इस हिंदू नजरिए के तनाजुर में था जिसमें हिंदू हर चीज में भगवान की झलक देखकर इसकी इबादत करना शुरू कर देते हैं, जैसे आग, दरख्त, पानी, पत्थर, हवा, बिजली, इंसान, घर, गर्ज। ये के हिंदू मुआशरे में भगवान का तस्वुर ऐसा है कि हाल ही में ऐसे वाकयात भी हुए कि अमरीकी सदूर की तस्वीर घर में लगाकर हिंदुओं ने उनकी ही पूजा करनी शुरू कर दी। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या जवाब था, हम आपको तफसील के साथ सुनाते हैं। हम हिंदू हैं तो हम अलग अलग तरह के से वर्शिप करते हैं। हम हिंदू हैं ना, तो अलग अलग टाइप से वर्शिप करते हैं, तो उनको मानते हैं। हमको कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं कि आप कौन सी तरह से वर्शिप करते हैं, तो उससे कोई मायना नहीं रखता। आप कौन से दिल से करते हैं उसको ज़्यादा मायना रखते हैं। तो हमारे फिलॉसफी के हिसाब से तो कोई भी ह्यूमन, अभी आप बोलते हैं कि मोहम्मद पैगंबर से ऊपर कोई नहीं हो सकता आपके हिसाब से, मगर हमारे फिलॉसफी के हिसाब से कोई भी इंसान वो लेवल तक पहुंच सकता है। तो आपका क्या कहना है, आप वो लेवल तक पहुंच सकते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में जो पहली बात की, उसी ने इस हिंदू पंडित की सारी बात को ही एकदम से बदल कर रख दिया। डॉक्टर साहब बोले कि दिल से करना जरूरी है, मगर साथ ही सही करना भी लाजिम है। अगर दिल से चोरी करें तो क्या ये सही होगा? दिल से करो मगर सही चीज करो। पूजा करते हैं ये अहम नहीं, किसकी करते हैं ये अहम है। दिल से करना भी अहम है, मगर दिल के साथ किसी की करते हैं और क्यों करते हैं ये भी जरूरी है। अगर मैं कहूँ कि दिल से चोर की पूजा करने लगूं तो क्या आप मानेंगे? मैं रावण की दिल से पूजा करूं तो आप कहेंगे कि राक्षस की पूजा करता है, कैसा आदमी है। ये एक सही चीज दो तरीके से हो सकती है, अगर दोनों सही हैं तो कोई मसला नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा मखलूकात में सबसे ज्यादा है, फिर सहाबा किराम और फिर बाकी आते हैं। आपने सवाल किया कि क्या मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेवल पर आ सकता हूँ, तो जवाब है कभी नहीं। मैं कोशिश कर सकता हूँ मगर कभी पहुँच नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह ताला के वो पैगंबर हैं। यह हदीस में है कि पैगंबर सबसे ऊंचे दर्जे पर हैं और मैं पैगंबर नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के खात्मे पर हैं और अल्लाह हर बात जानता है। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कहे कि मैं पैगंबर हूँ, उसको चाहिए कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए और अपना इलाज कराए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये कुरान पाक में लिखा है और जो कुछ कुरान पाक में लिखा है मैं इसकी शहादत देता हूँ कि ये 100% दुरुस्त है। यस, और ये दुनिया की हर एक मुसलमानों का भी मानना है कि कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है वो 100% जेन्युइन और बिल्कुल सही है। और कुरान में ये सब बातें तो क्रिस्टल क्लियर लिखा भी हुआ है। पर हाँ, आप कोई नबी तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर कोई अल्लाह को खुश कर सकते हैं तो वो उसकी वली जरूर बन सकते हैं। पर वली के नाम को लेकर आज मुसलमानों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर वो इंसान अल्लाह की वली है जो उस पर ईमान लाया है और उसी को खुश करने के पीछे लगे रहते हैं। और उस खुश करने की भागदौड़ी में एक इंसान की अल्लाह के साथ दोस्ती दूसरे इंसान से कम या ज्यादा हो जाती है। तो खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।